करते। हम एक वचन को निकाल लें, दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और उसका 9 वचन। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और उसका 9 वचन हमारे बीच में हम पढ़ेंगे। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वे अपना सामर्थ दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसीलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और उसका 9 वचन क्या बताता है? देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखलाए। आमीन। परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर का ध्यान स्वर्ग से पृथ्वी की ओर लगा रहता है। आमीन, हालेलुया। और पृथ्वी के निवासियों को, पृथ्वी के लोगों को निहारता रहता है। आमीन, हालेलुया। आज अपने घरों में बैठकर जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, फिर भी परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ हमें और आपको देख रहा है। हालेलुया। वो केवल हमारे रूप को नहीं देखता है, वो हमारे कामों को ही नहीं देखता है, मगर हमारे मन को देखता है। आमीन। हमारा मन कैसा है, हमारा मन किसकी तरफ लगा हुआ है, हमारे मन में क्या सोच चल रही है, क्या विचार चल रहा है। परमेश्वर निवासियों को जो धरती पे हैं, नगर निवासी लोग जो धरती पे वास करते हैं, परमेश्वर की नजरें उन सब को देखती रहती हैं। आज आप कहीं पर भी हैं, आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जो आप बिस्तर पे बैठे हुए हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, परमेश्वर 24 घंटे आपको स्वर्ग से देखता रहता है। आमीन, हालेलुया। और आपके मन में क्या है, आपके विचारों में क्या है, परमेश्वर मन और विचारों की बातों को पढ़ लेता है। बाइबल में दाऊद ऐसे बोलता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे दूर से ही देख लिया। हालेलुया। जब मैं तेरी ओर चला आ रहा था, तभी तुमने मुझे पहचान लिया। मेरा उठना और मेरा बैठना तुझे मालूम है, मेरे विचारों को दूर से ही तू समझ लेता है। हालेलुया। आज अपने घरों में आप दूर बैठे हैं, मगर परमेश्वर दूर से ही आपके विचार को, आपके मन को पढ़ लेता है और जान जाता है कि हमारे और आपके मन में क्या है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो सामर्थ्य दिखलाता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका मन निष्कपट रहता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर एक चीज को मन के अंदर देखता है कि हमारा और आपका मन निष्कपट है या नहीं है। हमारे मन में छल है, हमारे मन में धोखा है, हमारे मन में बुराई है, हमारे मन में असाध्य रोग लगे हैं, हमारे मन में पाप है, हमारे मन में जो किसी के लिए वैर है, हमारे मन में किसी के लिए धोखा है, तो वो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की सहायता नहीं करता है। आमीन, हालेलुया। जब आपका मन, हमारा मन निष्कपट रहता है, फिर वो हमारी सहायता के लिए सामर्थ्य का कार्य करता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भले कामों को करे। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर अपने सामर्थ का कार्य मेरे जीवन में और मेरे परिवार में और मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी पे, मेरे बच्चों के बीच में और मेरी जिंदगी में परमेश्वर करे। हालेलुया। हर कोई चाहता है परमेश्वर से सहायता मांगना, हर कोई चाहता है परमेश्वर के हाथों को अपनी लाइफ में देखना, हर कोई चाहता है परमेश्वर से आशीष पाना, हर कोई चाहता है परमेश्वर से चंगाई को, हर कोई चाहता है परमेश्वर से औलाद को, हर
कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर निर्भर रहता है, मगर परमेश्वर उन्हीं की सहायता करता है जिसका मन निष्कपट परमेश्वर की ओर लगा रहता है। आमीन। आज इस समय आपका मन निष्कपट है या नहीं है, वो परमेश्वर देख रहा है। जब तक हमारा और आपका मन निष्कपट नहीं रहेगा, हम पवित्र नहीं रहेंगे, हमारे मन में कोई छलावा नहीं रहेगा, हमारे मन में कोई धोखा नहीं रहेगा, हमारा मन प्योर और शुद्ध रहेगा। हालेलुया। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार में, जिसका मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। हालेलुया। हमारे बाइबल में लिखा है कि यशाया कहता है कि मन में, यिर्मयाह भी बोलता है मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। हमारा मन जो है चलता रहता है 24 घंटे। जब हम सो भी जाते हैं हमारा दिमाग चलता रहता है। हालेलुया। हमारी बॉडी पूरी तरह सो जाती है, बेजान रहती है, मगर हमारा जो दिमाग है वो हमेशा चलता रहता है, बिना रुके चलता रहता है। बुरे बुरे कल्पनाएं, बुरे बुरे सपने, बुरे बुरे विचार जब हम बिस्तरों पे होते हैं, और ऐसे बुरे सोच, और किसी के लिए बैर, किसी के लिए नफरत, किसी के लिए गुस्सा, ये सब हमारे दिमाग में, हमारे मनों में रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्य के अंदर से निकलता है, जो मनुष्य के मन से निकलता है, वही उसे अशुद्ध करता है। आज हमारे मन में क्या भरा है और हम मन से क्या निकालते हैं, वही जो है प्रभु को वही प्रभु देखता है। आमीन। हम एक राजा के बारे में बताएंगे यहाँ पर, और वो राजा यहोशापात का पिता था, और वो जो है दूसरा इतिहास, और उसका जो है जब हम वचन को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तब यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका 14 वचन में हम जाएंगे। और वो राजा जो है ओबद्याह का वो जो है बेटा था, और यहोशापात का वो पिता था। और यहाँ पर हम उस जो है राजा के बारे में सुन रहे हैं जिसका नाम आशा राजा था। आशा राजा के बारे में कुछ बातें हैं जो हमें और आपको समझनी हैं, और कहीं हम और आप उस आशा राजा के जैसे तो नहीं हैं। हम यहाँ पर एक आशा राजा के बारे में देखेंगे। आशा राजा जब उसका पिता मर गया ओबद्याह, तब उसकी जगह पर आशा राजा जो है राजा बन गया। और बाइबल 14 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसके 2 वचन में लिखा है कि आशा राजा ने वही किया जो परमेश्वर उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। आशा राजा अपनी जिंदगी में जब वो राज्यपाट को संभाला, और उसने शुरू से ही एक काम को किया, अपने परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा था उसने वही किया। आमीन। आज सुबह के समय आप की दृष्टि में जो अच्छा है आप वही कर रहे हैं, कि जो परमेश्वर की नजरों में और परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है आप वो कर रहे हैं। आप अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, कि आप कभी परमेश्वर से पूछते हैं कि तेरी इच्छा क्या है। हम जब सुबह उठते हैं, हम उठते ही जो है प्रेयर करते हैं, वचन को पढ़ते हैं शायद, और दिन भर के कामों में हम लग जाते हैं। हम ये भी नहीं प्रभु से पूछते हैं कि आज के दिन तेरी मर्जी मेरी लाइफ में क्या है। हालेलुया। यह आशा राजा ने वही किया जो परमेश्वर की नजरों में ठीक था। जब हम और आप परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही कार्य हम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ब्लेस करता है। आमीन। हालेलुया। जो व्यक्ति अपनी मन मर्जी करता है, जो उसे अच्छा लगता है वैसे जीवन जीता है, जो चीज जो उसे भाता है वही चीजों के पीछे पड़ जाता है, तो वो व्यक्ति जो है उसका मन हमेशा जो है भटकता चला जाएगा। हालेलुया। कभी उसे कुछ अच्छा लगेगा, कभी कुछ अच्छा लगेगा, मगर जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर की नजरों में ठीक है, अगर हम और आप वही करेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आशा राजा को बड़ा भाग्यशाली बना दिया, उसे बड़ा भाग्यवान बना दिया, उस एक सामर्थी राजा बना दिया। उसके समान उस देश में ऐसा कोई राजा नहीं था।
हालेलुया। जब अब उसके बारे में पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है, जब आप 15 अध्याय और उसका 10 से लेकर 15 वचन पढ़ोगे तो वो आशा राजा परमेश्वर के विधियों पर और नियम पर और उसकी आज्ञाओं पर वो चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। उसने अपने राज्य में जो है ऐसी सारी घृणित चीजों को अपने राज्य से निकाल दिया, ऐसी बड़ी बड़ी जो है ऊंची प्रतिमाओं को उसने ढा दिया और केवल यहोवा की ही उपासना करेगा करके उसने पूरे राज्य में घोषित कर दिया। हालेलुया। यहाँ तक कि उसकी माँ भी अन्य चीजों को मानती थी और वो वहाँ की उसको बोलते थे कि राज रानी या जो एक ऊंचा माता रानी करके जो है उससे जो है वो राज्य के अंदर उसे औधा मिला हुआ था कि वो राजा की माँ है और उसे एक अलग जो है सिंहासन दिया गया था। बाइबल में लिखा है आशा राजा ने अपनी माँ को भी उस सिंहासन से नीचे उतार दिया। हालेलुया। क्यों उतार दिया? क्योंकि उसकी माँ जो है उस यहोवा परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं था उसका, और वो अपने परमेश्वर को नहीं मान अन्य चीजों की तरफ उसका ध्यान था। हालेलुया। और लिखा है कि जब आप पढ़ोगे वहां पर तो यहां तक कि अपनी माँ को भी उसने गद्दी से नीचे उतार दिया, बोला नहीं तुम इस गद्दी पे बैठने के लायक नहीं। हालेलुया। इतना वो शुद्ध था, वो इतना वो एकदम साफ जिंदगी जीता था, इतना वो पवित्र जिंदगी जीता था कि वो कहता था कि मेरी जिंदगी से एक भी चूक ना होने पाए, एक भी गलती ना होने पाए, ऐसा कोई काम मेरे से ना हो जाए कि मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाए। आमीन। और उसने पूरे नगर का सफाया कर दिया, अपने देश का पूरा सफाया किया और पूरी तरह से अपने देश को शुद्ध किया और पवित्र किया और यहोवा परमेश्वर की जो वेदी को बनाकर उसके सामने परमेश्वर की भेंट चढ़ाता था। हालेलुया। इतना वो व्यवस्था और नियम के अनुसार, बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलने वाला एक राजा था। आमीन। हालेलुया। जब आप उसके बारे में पढ़ो दूसरा इतिहास उसका 14 और 15 अध्याय और 16 अध्याय, आपको बहुत हैरानी होगी कि परमेश्वर उसे किस तरीके से ब्लेस किया था। अब मैं कुछ वचन को आपके बीच में देना चाहता हूं। उसका जो है 14 का 7 और 8 वचन पढ़ के देखो। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं, आओ हम इस नगर को बसाएं और उनके चारों ओर शहर पना गढ़, उसके चारों ओर शहर पना और गढ़ों को मैं बनाऊं, और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाए, फाटकों के पल्ले और बेड़े को मैं बनाऊं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, ये सारा देश हमारे सामने पड़ा हुआ है क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने अपने परमेश्वर की यहोवा की केवल खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। और उस परमेश्वर की जब हम लोगों ने खोज किया है तो वो परमेश्वर हमें चैन और आराम और विश्राम को हमारे देश में दिया है। किसी चीज की हमें कमी नहीं होने दी है और हर तरफ से मुझे चैन और आराम और विश्राम मिला है। और आगे तब उन्होंने नगरों को बसाया और कृतार्थ हुए। तब बाइबल में लिखा है कि राजा आशा और वहां की प्रजा ने नगरों को बसाया, किलों को बसाया, गढ़ों को बसाया और इतना वो आशीषित हुआ, इतना वो शक्तिशाली राजा बन गया, उसके समान उस धरती पे राजा नहीं था। आमीन। जब आप और हम तीसरी बात परमेश्वर की खोज में रहते हैं तब परमेश्वर सब चीजों को हमें देता है। आमीन। हम किसकी खोज कर रहे हैं? आशा राजा इतना बड़ा राजा कैसे बन गया? एक भाग्यशाली, एक सामर्थी राजा कैसे बन गया? वो केवल परमेश्वर की खोज करता था। आज हम और आप किसकी खोज कर रहे हैं? अरे 4 पैसे कहां से आ जाएं? हाँ, मेरे बेटे की जो है लिए बाहर का रास्ता कैसे खुले? हमारे दूर रिश्तेदार जो विदेश में हैं, हमारे ध्यान उनकी तरफ होता है, उनसे बोलते हैं मेरे बेटे का भी कुछ ध्यान लगा करना। हालेलुया। जिसके बाद 4 मेरे पास धनवान रिश्तेदार हैं, हम उनकी तरफ देखते हैं और उनकी खोज में जाते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनकी सहायता पाने के लिए जाते हैं। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार जब आप उसका 6 के 33 में पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर की खोज करो तो ये जो सारी वस्तुएं हैं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। आशा राजा ने एक चीज को किया, उसने परमेश्वर की खोज करता था वो,
और परमेश्वर ने उसे हर चीजों से मालामाल कर दिया। हालेलुया। मेरे एक बात आप अच्छे से समझ जाओ, दाऊद और सुलेमान की जब आप किताब पढ़ोगे, भजन संहिता और नीति वचन, तो बाइबल में लिखा है, जब आप साफ साफ दाऊद ने कहा कि जब परमेश्वर किसी से मिलता है तो 3 चीजों को देता है, धन, लंबी उम्र और कीर्ति। कीर्ति समझ में आता है, आपका नाम और सम्मान, शोहरत। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में आता है, जब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, जब परमेश्वर आपको मिलता है, तो 3 चीजें नेचुरल आपके लाइफ में आएंगी। धन भी आएगा, लंबी उम्र भी आएगी और आपका नाम और सम्मान भी होगा। आमीन। अगर आपने सच में अगर परमेश्वर को पाया है तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आशा राजा को परमेश्वर ने ब्लेस किया। आमीन, हालेलुया। और दूसरी बात हालेलुया, और दूसरी बात मैं बोलूंगा आपसे कि आशा राजा हर एक जो लड़ाई वो लड़ रहा था, जब भी कोई उसके जीवन में समस्या आती थी, जब उसके जीवन में कोई लड़ाई, दूसरा राजा उसके ऊपर चढ़ाई करता और उसके राज्य को हथियाने की कोशिश करता, उसकी गद्दी को ढाने की कोशिश करता, उसके प्रजा को लूटने के लिए कोई भी राजा आता था। हालेलुया। यहाँ पे आप देखो तो कुछ बातें हैं, 15 अध्याय जब आप पढ़ोगे उसका जो 10 से लेकर 15 तक, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि उसके पास परमेश्वर ने अनगिनत जो है चीजों को दिया था। जब आप उसका वचन पढ़ोगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, जब समय आया और ऐसा समय जब उसकी लाइफ में हुआ और वो जो है राजा के पास जो है परमेश्वर ने इतने सारे, जब आप 14 का 8 वचन पढ़ोगे तो 14 का 8 वचन, फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी। हाँ, राजा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक बहुत बड़ी सेना भी थी। अर्थात यहूदा में से 3 लाख पुरुष, यहूदा में से 3 लाख उसके पास फौज थी, और बिन्यामीन में से फरी रखने वाले और धनुषधारी 2,80,000 2,80,000 फरी और धनुषधारी सूरवीर लोग थे। ये सब शूरवीर थे। हालेलुया। उसके बाद 3 लाख पुरुषों की फौज थी, उसके पास जो है फरी और धनुषधारी लोग 2,80,000 जो है सब प्रकार के सूरवीर उसके पास थे। इतनी बड़ी फौज थी उसके पास। हालेलुया। मगर एक टाइम उसके पास ऐसे आया कि उससे भी बड़ी फौज वाला एक राजा उसके ऊपर चढ़ाई किया, और जिसके पास कितनी बड़ी फौज थी, 10 लाख सेना उसके पास थी। हालेलुया, आमीन। सोचिए आप, उसके पास कितनी बड़ी फौज थी। 2,80,000 एक थे और 3 लाख एक थे, टोटल कितने थे, 5,80,000। कुछ रथ घोड़े और भी चीजें होंगी उसके पास जो इसमें नहीं है, मगर उससे भी बड़ा एक राजा था जिसके पास जो क्या था, 10 लाख फौज थी। और वहां पे लिखा है कि उसके पास रथ भी थे, और जो उस राजा का नाम था कूशी राजा। जब आप उसका 14 अध्याय और उसका 9 वचन से पढ़ेंगे, तब वहां पे लिखा है, 9 वचन को पढ़ेंगे हम एक बार। और उसके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेहर नाम एक कूशी निकला, जो मारेश तक आ गया। जेहर नाम एक कूशी निकला जो कूश देश का था, और जेहर नाम का एक राजा था जो उस पर चढ़ाई किया अपनी 10 लाख फौज को लेकर और 300 रथ को लेकर। हालेलुया। सोचे, उसके पास और आशा राजा के पास तो थोड़ी फौज थी। हालेलुया। सोचे, यहां पर एक चमत्कार है, बैक सपोर्ट आपका परमेश्वर है। हालेलुया। कहते ना, जिसके ऊपर यहोवा का हाथ है, जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, उसे किसी बात का डर नहीं है। आमीन। जिसके सपोर्ट में परमेश्वर है, उसका विरोधी कौन हो सकता है?
रोमियो में लिखा है, अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, छोटे से छोटा हजारों को उठाएगा। आमीन। अगर आप छोटे से छोटे भी हैं मगर आपके साथ परमेश्वर है तो आप बड़े से बड़े सेना को भी आप गिरा सकते हो। आमीन। अगर आप गरीब हैं, आप निर्बल हैं, आप कमजोर हैं, आप दुर्बल हैं, मगर आपका परमेश्वर आपके साथ है तो आप पैसे वालों से डरे ना, आप बड़े बड़े केस से डरे ना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से डरे ना, बड़ी बड़ी विपत्तियों से ना डरे, क्योंकि आपके साथ आपका सपोर्ट में खड़ा हुआ परमेश्वर है। बड़े बड़े अधिपति को, बड़े बड़े हाकिमों को देख के, बड़े बड़े जज को देखकर, वकीलों को देखकर जो ना डरे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और आपको ही जय देगा, आपकी ही फतेह करेगा, आपको ही संभालेगा। परमेश्वर उनकी ओर नहीं है, परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। आशा राजा के पास परमेश्वर था, वो परमेश्वर की खोज में था, वो परमेश्वर की विधियों में चलने वाला था, वो परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक था वो वही करता था। बाइबल में क्या लिखा था, जब हमने शुरू में पढ़ा, उसकी आंखें सबको दिखती रहते हैं और जिसका मन निष्कपट है उसकी सहायता में वो सामर्थ्य दिखलाता है। आमीन। आशा राजा निष्कपट था और वो वही करता था जो परमेश्वर के लिए सही था। परमेश्वर भी वही करता था जो आशा राजा के लिए सही है। आमीन। अगर आप और हम सही हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए सही है। अगर हम और आप गलत हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए गलत बन जाएगा। आमीन। हम परमेश्वर से खिलवाड़ नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है कि वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। हालेलुया। वो ऐसा वो नहीं है कि हम उससे खेल सकें। हालेलुया। वो एक भस्म करने वाली आग है और कोई आग से खेलेगा वो जल जाएगा। आमीन। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के सामने सही हैं, परमेश्वर आपकी मदद के लिए है। जब 10 लाख फौज जो कूसी जो है आकर चढ़ाई की अपनी फौज को लाया, तब बाइबल में लिखा है कि आशा राजा ने एक काम किया। उसका 9 से लेकर जब आप 15 तक पढ़ोगे, 14 अध्याय दूसरा इतिहास उसका 9 से लेकर आप 15 तक पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है कि आशा राजा ने परमेश्वर की सहायता मांगी। आमीन। किसकी मदद मांगी? परमेश्वर की सहायता मांगी और परमेश्वर से प्रार्थना किया। आपको एक चीज करनी होगी, परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा और परमेश्वर से कहना होगा हेल्प मी, परमेश्वर मेरी मदद करो। हालेलुया। और ऐसे व्यक्ति की परमेश्वर मदद करेगा। आशा राजा ने प्रार्थना किया और परमेश्वर से सहायता मांगी और परमेश्वर ने उसकी सहायता को किया। आमीन। और बाइबल में लिखा है कि उसी राजा और उसकी फौज वहां से भागने लग गई और वे डर के भागने लग गए, वो मरने लग गए और राजा आशा ने उस पर जो है हमला बोल दिया और इतनी बड़ी फौज जो है छोटी सी फौज के सामने गिर गई। आमीन। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आपके सामने बड़े बड़े धुरंधर लोग गिर जाएंगे, बड़े बड़े तगड़े लोग गिर जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर आपके पीछे है जो आपकी रक्षा करता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ तक बाइबल में लिखा है कि उनका सब कुछ आशा राजा के हाथों में चला गया। जब आप पढ़ोगे उसके तो वहाँ पे लिखा हुआ है उसका 14 अध्याय में, तो यहाँ पे लिखा है, एक वचन को मैं आपको दूंगा, 12 वचन, 14 का 12 और 13 वचन। तब यहोवा ने कुशियों के आशा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। कुशी जो है फौज भाग गई और आशा और उसके संग के लोगों ने उसका पीछा गरार तक किया। और आशा और उसकी जो है फौज जो है गरार तक जो है कुशी लोगों के पीछा किया। और इतने कुशी मर गए, इतने सारे कुशी मर गए कि वे फिर सिर ना उठा सके। क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। यहूदी लोग जो आशा राजा ने बहुत सारी लूट लिया वहां पर। आमीन। बाइबल में लिखा है कि आशा के सामने फिर कुशी लोग कभी सर ना उठा सके। कितनी बड़ी बात है। आपके सामने कोई शत्रु आपका सर कभी नहीं उठा सकेगा, परमेश्वर के सर को झुका देगा।
उन्हें कुचल देगा, परमेश्वर उन्हें ढा देगा। और आशा राजा ने इतना लूट लिया वहाँ पर, उनके पास हथियार, उनके पास सारा कुछ हो गया, और लिखा उनकी गढ़ और भी मजबूत हो गया, उनके किले और भी मजबूत हो गए, उनकी हदें और भी लंबी हो गई, उनकी जो है उनकी लंबाई चौड़ाई जो है और भी फैल गई। आपकी भी ऐसी परमेश्वर करेगा, लंबाई चौड़ाई और आपकी हदों को बढ़ा देगा, और आपको और भी बलवंत परमेश्वर कर देगा उन लोगों के सामने। आमीन, हालेलुया।